बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और नहायत मज़े की रेसिपी। आप इसको दावत में हर खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन बनेगी। इसको मज़ीद किस तरीके के साथ आप बना सकते हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलिए जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं। इनको अंदर मैं पानी ऐड करके इनको अच्छी तरीके से धो लूँगी, ताकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो भी डस्ट है वो सारी उतर जाए। इस पानी के अंदर इसको धोने के बाद पानी जो है इसको हमने गिरा लेना है और दोबारा से एक बार पानी इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सुर्ख रंग के मैंने इसके लिए टमाटर यूज़ किए हैं। एक तो कच्चे भी अक्सर बाज़ार से या घर में आ जाते हैं, तो वो टमाटर इस रेसिपी के लिए आप ज़्यादा यूज़ ना कीजिएगा। अगर आपको ना मिलें तो फिर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कट किस तरीके से करना है। कोई ख़ास इसका तरीका नहीं है, बस इसकी अंदर से ही जो हार्ड वाली डंडी है इसको आप निकाल दें। निकालने के बाद आप रफली इसको कट करें। सर्कल शेप में भी इसको कर सकते हैं, जिस तरीके का आपको इजी लगे आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने लिया है एक चिकंदर। चिकंदर का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसके यूज़ के साथ आपको कोई भी फूड कलर या कुछ भी ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका अपना ही कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसको भी हमने ऐसे रफली काट लेना है। रफली काटने के बाद इसको हमने रख लेना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमने ये रेसिपी किस तरीके से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो मैंने टमाटर एक कढ़ाई के अंदर ऐड किए, उसके साथ मैंने चिकंदर इसके अंदर ऐड किया है। 1 किलो टमाटर थे तो मैंने 1 अदद चिकंदर लिया है। अब मैंने इसके अंदर नमक और सिर्फ थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया, तकरीबन आधा कप के करीब, और इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे मीडियम स्लो फ्लेम पर पकने के लिए। इसको बिल्कुल भी अभी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये जब पकता जाएगा तो टमाटर जो है वो अपना भी पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। जब टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे ना, तब हम इसको हिलाएंगे तो इसका सही से इसको पकने का जो प्रोसीजर है ना, तब स्टार्ट होगा। ये देखिए, नीचे से जो पानी है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब मज़ीद हमने इसको हिलाना है। ये देखिए, काफ़ी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मीडियम स्लो फ्लेम पर पकते हुए। टमाटर जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर जो चिकंदर था वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ऊपर नीचे हिलाएंगे ताकि इसके अंदर जो बाकी के टमाटर जो रह गए थे, जो अभी गलने वाले हैं, उनको भी हम हिला लेंगे ताकि वो भी अच्छी तरीके से गल जाएँ। उनको हल्का सा मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद ये देखिए, सारा का सारा जो है पानी जो अभी भी इसके अंदर है, इसको अभी खुश्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। आपके दस्तरखान की रौनक बनने वाली है ये रेसिपी, अगर आप इसी तरीके से बना लेते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हमने कुक कर लिया। कुक करने के बाद इसका हमने फ्लेम कर देना है बंद। ये देखिए, यहाँ पर इसका मैं फ्लेम बंद कर चुकी हूँ। अब सिर्फ जस्ट स्पैचुला की मदद से मैं इसको हिलाऊंगी ताकि इसकी जो बहुत ज़्यादा हीट है वो निकल जाए। ये नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर पर आ जाए, इसकी हीट थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे ही इसकी हीट थोड़ी सी कम होगी तो हम अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसकी हीट काफ़ी थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है जूसर ग्राइंडर का जग। इसके अंदर ये सारे मैं टमाटर और चिकंदर का पेस्ट जो है, जो मैंने तैयार करके रखा ना, ये वाला, ये मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसका ढक्कन हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको ग्राइंड करना है ताकि कोई भी इसके अंदर टमाटर की जो प्यूरी है या जो टमाटर था वो ना रह जाए। ये देखिए, इस तरीके का इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा थोड़ा सा काम और भी बाकी है। यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रेनर, एक बर्तन के ऊपर रखा है और इसके अंदर मैंने सारी टमाटर की प्यूरी जो थी वो मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है, इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब इसको मैंने चम्मच की मदद से सारा दबाना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसकी जितनी भी प्यूरी है वो सारी मैंने निकाल लेनी है। पीछे बच जाएंगे इसके छिलके,
टमाटर के जो छिलके होते हैं वो गलते नहीं हैं और इसके अंदर हल्के फुल्के जो बीज होंगे या वो आपके बचेंगे। इसको हमने वेस्ट कर देना। सारी प्यूरी हमें खालिस जो हमने छान के रखी थी वो हमें मिल गई है। अब हम इसको करेंगे कुक। मेन काम करेंगे अब हम इसकी प्यूरी को हमने सारी को एक बार दोबारा से हमने कढ़ाई के अंदर ऐड किया है। कुछ इसका ख़ास ज़्यादा अब काम नहीं है, 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अब इसको हमने चम्मच के साथ हिलानी है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। इसके अंदर मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, साथ में मैं थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी। 1 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला ऐड किया है और इसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। आप काली मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा हल्का सा ज़ीरा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया, वाइट विनेगर लिया वो ऐड किया और इसको मैं मिक्स करूँगी। हल्का हल्का पकाना है इसको हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चीनी। जैसे ही इसके अंदर हल्का सा उबाल आ जाएगा ना तो आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। 1 किलो टमाटर थे तो टमाटर के हिसाब से हमने चीनी इसके अंदर ऐड करनी है, तकरीबन 1 से 1.5 कप। 1 से 1.5 कप चीनी इसके अंदर मिक्स जब हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के मैंने सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं। इसको मैंने पानी के अंदर जस्ट घोल लिया। घोलने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी ताकि गुठली बिल्कुल भी ना बने और हमारे टमाटर की जो प्यूरी है ना उसको बुरा ना लगे, वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। टमाटर की प्यूरी जो है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। इसको मज़ीद हम थिक करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त टमाटर केचप बन चुकी है। कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया है, बाहर से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन केचप आपने झटपट तैयार कर ली है। बिल्कुल केमिकल फ्री है, कोई इसके अंदर ना कोई केमिकल इसके अंदर ऐड किया है और ना ही कोई फूड कलर ऐड किया है। चिकंदर ऐड करने का मकसद ही ये था कि इसका कलर अच्छा आ जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।